एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो ये क्वेश्चन भी हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट इफ़ एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू के कॉस थीटा माइनस आई फाई, ये हमारे पास दिया हुआ है। देन प्रूफ करनी है एक्स स्क्वायर बाई के स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस वाई स्क्वायर बाई के स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल टू 1। और सेकंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर बाई के स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर बाई के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो ये गिवन हमारे पास दे रखी है, उसे हम लिख लेते हैं। गिवन एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू के कॉस थीटा माइनस आई फाई। तो ये जो हमारे पास ये टर्म है, तो इसे सबसे पहले कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले पे हम इसे ब्रेक कर लेंगे। तो दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू के ब्रैकेट, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस आयोटा फाई, माइनस है तो साइन चेंज हो जाती है कॉस के फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगी साइन थीटा इंटू साइन आयोटा फाई। अब यहाँ पे ये आयोटा है तो इसे हाइपरबोलिक फंक्शन में चेंज कर लेंगे। तो कॉस थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई, कॉस आयोटा फाई की वैल्यू होगी कॉस हाइपरबोलिक फाई, प्लस साइन आयोटा फाई की वैल्यू हो जाएगी आयोटा साइन हाइपरबोलिक फाई। तो यहाँ आयोटा साइन थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई, ये टर्म हो गए। अब यहाँ से के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, के से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू के कॉस थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई प्लस आयोटा के साइन थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई, ये टर्म। अब हम इसे इक्वेटिंग रियल और इमेजनरी पार्ट में इक्वेट कर लेंगे। तो ये x इक्वल टू इतनी वैल्यू आ जाएगी, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। देन वी गेट x इक्वल टू के कॉस थीटा इंटू cos hyperbolic phi and y equal to k sin theta into sin hyperbolic phi, ये टर्म आ गया। अब फर्स्ट हमें प्रूफ करनी क्या है, एक्स स्क्वायर बाई के स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक फाई करना है। मीन्स हमें एडिंग करना होगा। और यहाँ पे क्या करेंगे तो एक्स वाई, इसे लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स वाई के कॉस हाइपरबोलिक फाई इक्वल टू आ जाएगा कॉस थीटा, ये टर्म, ये हमारा कॉस है। और दिस इम्प्लाइज, इस टर्म को लिख सकते हैं वाई के साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वल टू साइन थीटा। अब ये जो, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट और इसे सेकंड मान लेते हैं, जिससे ये हमारा निकला। अब ये दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड कर लेंगे। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई के स्क्वायर इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस वाई स्क्वायर बाई के स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर बाई के स्क्वायर इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस वाई स्क्वायर बाई के स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल टू 1। तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गई। सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे के कॉस थीटा से और यहाँ पे के साइन थीटा से। तो फ्रॉम
फर्स्ट से कॉस हाइपरबोलिक फाई इक्वल टू हो जाएगी एक्स वाई के कॉस थीटा एंड फ्रॉम सेकेंड से साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वल टू वाई वाई के साइन थीटा। अब ये टर्म को हम स्क्वायरिंग एंड एडिंग नहीं सब्सट्रैक्टिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग बोथ साइड्स। देन ये वाला फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई के स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर वाई के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई के स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर वाई के स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो दिस इज अ प्रूव्ड। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी, प्रूव्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इफ साइन ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई प्रूव दैट एक्स स्क्वायर बाय कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी प्लस वाई स्क्वायर बाय साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इक्वल टू 1, दैट इज एक्स स्क्वायर सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बी प्लस वाई स्क्वायर कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इक्वल टू 1। ये हमें प्रूफ करनी है। तो इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे कि वो हमारे पास कॉस के फॉर्म में थी और यहाँ पे ये साइन के फॉर्म में, इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको असाइनमेंट में दे दूँगी। तो यहाँ पे गिवन इस क्वेश्चन में साइन ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू दिया हुआ है एक्स प्लस आयोटा वाई। तो दिस इम्प्लाइज हम इसे साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले पे ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस आयोटा बी प्लस कॉस ए इंटू साइन आयोटा बी लिख सकते हैं इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस आयोटा बी इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक बी हो जाएगी और यहाँ पे प्लस आयोटा इंटू कॉस ए इंटू साइन हाइपरबोलिक बी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इक्वेटिंग रियल और इमेजनरी पार्ट इक्वेट कर लेंगे। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स देन ये हमारा x इक्वल टू हो जाएगी और ये y इक्वल टू हो जाएगी। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन a इंटू कॉस हाइपरबोलिक b इक्वल टू x एंड साइन हाइपरबोलिक b इंटू कॉस a इक्वल टू y। दिस इम्प्लाइज ये साइन a इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई कॉस हाइपरबोलिक b आ जाएगा एंड कॉस a इक्वल टू हो जाएगी वाई वाई साइन हाइपरबोलिक b। अब हमें इसे स्क्वायरिंग और एडिंग करनी होगी। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग both sides, then this term x square by cos hyperbolic square b plus y square by sin hyperbolic square b equal to sin square a plus cos square a। ठीक है, ये इसके इक्वल टू 1 वैल्यू हो जाएगी और ये एक्स स्क्वायर वाई कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी प्लस वाई स्क्वायर वाई साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। दैट इज हम इसे लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो दैट इज हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर दिस टर्म इंटू मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बी
प्लस वाई स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1/, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इक्वल टू 1। तो ये हमारा प्रूव्ड हुआ। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, और ये लॉग के फॉर्म में और साइन थीटा प्लस आयोटा फाई है। तो इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लॉग साइन थीटा प्लस आयोटा फाई को हम लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें साइन थीटा प्लस आयोटा फाई इसे इसकी फॉर्मूला पे हम इसे रिप्लेस करेंगे, तो ये लॉग ब्रैकेट साइन ए प्लस बी के फॉर्म में हम इसे रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस आयोटा फाई प्लस कॉस थीटा इंटू साइन आयोटा फाई। अब ये हमारे पास इस तरह से फॉर्म आ गया, तो कॉस आयोटा फाई को हम हाइपरबोलिक फंक्शन के रूप में इसे चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक फाई और प्लस आयोटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लॉग अगर इसे अल्फ़ा मान लें और इसे बीटा मान लें, तो लॉग अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इक्वल टू जो हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पे यहाँ लिखती हूँ तो हाफ लॉग अल्फ़ा स्क्वायर मीन्स इतना का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस आयोटा इंटू tan इनवर्स, ये हो जाएगी दिस टर्म साइन हाइपरबोलिक फाई इंटू कॉस थीटा वाई साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई। तो यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक फाई बाई कॉस हाइपरबोलिक फाई इक्वल टू tan हाइपरबोलिक फाई हो जाएगी और कॉस बाई साइन थीटा तो इक्वल टू कॉट थीटा। तो हम इसे साइन tan और कॉट के फॉर्म में इसे चेंज करेंगे और यहाँ पे इसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ लॉग साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई को लिख सकते हैं 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, ये फॉर्मूला होता है, प्लस साइन कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस आयोटा tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगी कॉट थीटा इंटू tan फाई। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा दिस टर्म और प्लस यहाँ पे प्लस होगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। तो यहाँ पे ये टर्म हमारा कैंसिल हो जा रहा है, प्लस आयोटा tan इनवर्स कॉट थीटा इंटू tan फाई हाफ लॉग साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस आयोटा tan इनवर्स कॉट थीटा इंटू tan फाई। तो ये रियल पार्ट हो गई और ये इमेजनरी पार्ट हो गई, मीन्स ये हमारा सेपरेट हो गया आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट दे देती हूँ। तो ये कुछ क्वेश्चन है हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड जिसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और भी मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, जिसमें फर्स्ट है सेक
एक्स प्लस आयोटा वाई को सेपरेट करना। नेक्स्ट है tan हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयोटा वाई को सेपरेट करना। थर्ड है log cos एक्स प्लस आयोटा वाई को सेपरेट करना। सेम log साइन एक्स प्लस आयोटा वाई के तरह ये सॉल्व होगी। इसी तरह से नेक्स्ट है log आयोटा, तो इससे फाइंड कीजिएगा। नेक्स्ट है इफ़ cos हाइपरबोलिक u प्लस आयोटा भी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये दे रखी है। सो दैट हमें इतना प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर बाई कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू प्लस वाई स्क्वायर बाई साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर बाई कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर भी माइनस वाई स्क्वायर बाई साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर भी इक्वल टू 1। नेक्स्ट है इफ कॉस थीटा प्लस आयोटा फाई इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी दिया हुआ है, देन प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इतना, और ये इसे प्रूव करना है। तो आई होप आप लोगों को ये कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको सॉल्व करवाई हूँ ये सभी आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।